नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या हिंदुस्तान में मुगलों की निशानी मिटाने का वक्त आ गया है? क्या हिंदुस्तान में मुगलों की निशानी मिटेगी तो हिंदू का गौरव लौटेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली से लेकर यूपी और महाराष्ट्र में मुगलों का नाम निशान मिटाने की मुहिम अब तेज हो गई है। दिल्ली में तुगलक लेन पर कई सांसदों ने अपने घर की नेम प्लेट चेंज कर उनका नाम विवेकानंद रोड रखा है। कल आधी रात में दिल्ली में अकबर रोड के निशान पर अज्ञात लोगों ने कालिक पोत दी और इस बीच यूपी में मेरठ से लेकर अलीगढ़ तक नाम बदलने की मांग तेज हो गई है, तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग तेज हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ नाम बदलने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अब सवाल है कि आक्रांता मुगलों के नामों निशान मिटने से किस किस को परेशानी हो और क्या ये नाम मिटने चाहिए, इस पर आज चर्चा करेंगे। और हिंदुत्व का गौरव लौटेगा। क्या आक्रांताओं के निशान मिटाने का टाइम आ गया है? क्योंकि हिंदुस्तान को लूटने वाले और हिंदुस्तान की गौरवशाली इतिहास को मिटाने की साजिश रचने वाले मुगल आक्रांताओं के खिलाफ हिंदुस्तान में एक मुहिम छिड़ गई है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक मुगलों की निशानी को जड़ से खत्म करने की आवाज बुलंद हो रही है। दिल्ली में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दिल्ली में कई सांसदों ने अपने घर की नेम प्लेट का नाम बदल दिया है। सांसद दिनेश शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर ने नेम प्लेट में तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। सिर्फ तुगलक लेन ही नहीं, आधी रात में अकबर रोड के बोर्ड पर अज्ञात लोगों ने कालिक भी पोती। हालांकि अभी उसे हटाया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जिनका नाम बदलने की मांग पुरजोर से उठ रही है, जिसमें तुगलक लेन को विवेकानंद मार्ग, तुगलक रोड को गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड को महाराणा प्रताप रोड करने की मांग की गई है। इसी तरह हुमायूं रोड को हर्षिल वाल्मीकि रोड, शाहजहां रोड का नाम जनरल बिपिन रावत रोड और बाबर लेन का नाम खुदीराम बोस करने की मांग की गई है। उस आक्रांता जिसने देश को अस्मिता को लूटा, महिलाओं के साथ में अत्याचार किए। हालांकि इतिहासकार तो कहते कि वो फारसी का भी ज्ञानी था, अरबी का भी ज्ञानी था, और वो जो तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक था तो वो कई भाषाओं का ज्ञाता था, लेकिन उसके निर्णय जो थे वो पागलपन के थे। जो इतिहासकार हम नहीं कह रहे हैं, जो अरब के या दूसरे देशों के मुस्लिम इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसे पागल, क्रूर शासक कहा है। और क्रूर शासक का मतलब ये था, इसने तमाम गैर जो मुस्लिम थे उनके साथ में जो इनका व्यवहार था वो अलग तरीके का था, और अपने लोगों के साथ भी इसका अत्याचार का क्रम था वो कम नहीं था। तमाम मुस्लिम वर्ग ने ही इसका विरोध बड़े पैमाने पर किया। उसके जो पागलपन के फरमान थे वो इतिहास में उसको इसीलिए एक पागल बादशाह के रूप में कहा गया। जो अरसे से नाम चले आ रहे हैं उस नाम को हटाने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल अब उन्होंने जो बेहतर समझा है वो किया है। शासन है, सत्ता है, सरकार है, आदमी जो बेहतर समझता है अपने लिए वो करता है, मगर इस तरीके की भावना मेरे ख्याल से पनपना नहीं चाहिए। इस वक्त गरीबी, बेरोजगारी और जिहालत पर बात होना चाहिए, न कि कौन किसका नाम है, कौन किसके नाम से रोड है, कौन ट्रांसपोर्ट बना रहा है। ये सब बेकार की बहसें हैं, फालतू की। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी में भी मुस्लिम आक्रांताओं के नाम बदलने की मुहिम तेज हो गई है। यूपी में मेरठ का नाम अग्रसेन नगर करने की मांग तेज हो गई है। इसी तरह गाजियाबाद का नाम गजनगर या हरिनंदी नगर, मुरादाबाद का नाम पीतामपुर, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग की जा रही है। इसी तरह देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने की मांग उठाई जा रही है। नाम बदलना चाहिए। ये देश हिंदुस्तानियों का देश है, प्रत्येक हिंदू का देश है, प्रत्येक भारतवासी का देश है। मुगलों को ढोने की आवश्यकता इस देश में नहीं है। ठीक है, ये मुगल कालीन पहचान को लेकर जो सियासत इस समय हो रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि जब हमारी पहचान ही नहीं होगी, हमारी सांस्कृतिक पहचान जो है उसको बरकरार रखे जाने की आवश्यकता है, ना कि हम दूसरों की पहचान को लेकर अपने साथ चलें। अलीगढ़ का पुराना नाम रामगढ़ रहा है, वो करा जाए, या हरिगढ़, यहाँ पे हरिदासपुर की स्वामी हरिदास की नगरी है, ये उनके नाम पर हरिगढ़ किया जाना चाहिए, और यही इसकी सांस्कृतिक पहचान होगी। और इसी को हम जो विदेशी आक्रांता थे वो हमारे देश में बड़े पैमाने पर लूट खसोट की, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया। इतिहास के अंदर एक काला धब्बा है
जो अब जाकर जो मांग उठ रही है जिलों के नाम बदलने की, वो ठीक है, इतिहास भी वॉश आउट होना चाहिए। कुछ कट्टरपंथी लोग पुराने इतिहास को दिखा के आज भी समाज में जहर घोलते हैं कि हम लोगों ने 500 साल राज किया, आगे भी राज करेंगे, गजवाए हिंद की बात करते हैं। तो इस तरीके के नाम बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। नाम बदलने को लेकर जमकर सियासत भी तेज हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया है कि नाम बदल सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं। करंट जितना बदला सकते हैं, तारीख को तो नहीं बदला सकते। ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। 8 साल वो यहाँ रहे, यहीं दफन है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर बवाल मचा हुआ है। अब लोगों की मांग है कि संभाजी नगर से क्रूर आक्रांता औरंगजेब की मजार पर बुलडोजर चलाया जाए। ये आक्रांता, कोई भी आक्रांता रहो तो उसकी निशानी कोई रखता है क्या? बिल्कुल नहीं रखता। ऐसे आक्रांता की निशानी इस देश में से उखाड़ फेंकनी चाहिए। से एक और भी मांग है कि एक एक्ट है अपने भारत देश में जिसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, जिसका आधार लेके, ऐसे मॉन्यूमेंट एक्ट का आधार लेके ऐसी कब्रों का या ऐसे आक्रांतों के जो चिन्ह है उनका इस ऐसे एक्ट का आधार लेके उनको बचाया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको प्रोटेक्ट करती है, तो ये एक्ट भी उखाड़ फेंकना चाहिए। ये जो बात है कब्र की, ये भारत के भाईचारा, एकता, अखंडता के लिए बहुत हानिकारक है। ये नुकसान करने वाली बात है। औरंगजेब की कब्र हो, टीपू सुल्तान के कुछ अवशेष हो, जो भी जितने भी मुगल आक्रामक है, जो आक्रांता है, उनके नामो निशान नहीं होने चाहिए भारत में। जब तक ये है भारत में भाईचारा नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी शांतता नहीं हो सकती। एक तरफ देश में मुगल आक्रांताओं के नामों निशान मिटाने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुगलों के महिमा मंडन करने वालों की भी कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान का विवाद थमा नहीं कि अब ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने बयान दिया है और कहा है कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब के जिन को लाया जा रहा है। वहीं मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने औरंगजेब की तारीफ की है। देखिए, औरंगजेब का जिन खुद ब खुद उठा नहीं है, औरंगजेब का जिन उठाया गया है और ये बड़ा कन्वीनियंटली आजकल की राजनीति के अंदर ये किया जाता है। जब अहम मुद्दों से भटकाना होता है तो एक ऐसे मुद्दे को लेकर आओ कि अहम मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है और बाकी सब है तो दूसरे मुद्दा के ऊपर जिसके ऊपर भटकाया जाता है उसी के ऊपर चर्चा होती है। बिल्कुल 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहां 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था, तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता अगर वो इतना आतंकी होता तो। अब सवाल है कि आखिर क्यों सियासतदान चंद वोटों के लिए मुगल आक्रांता का महिमा मंडन करने लगे हैं। सवाल ये भी है कि क्या अब वक्त आ गया है कि मुगलों के नामो निशान हिंदुस्तान से मिटने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुगलों की निशानी मिटेगी और हिंदुत्व का गौरव फिर से लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रिपोर्ट आ चुके हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आज इस चर्चा में उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं विजय शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर कपिल कुमार जी, इतिहासकार हैं, जुड़े हुए हैं। नाजिला खान, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर विजय राठी साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ में जल्दी जुड़ेंगे। सैयद जवाद भाई, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और अतीकुर रहमान साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज मैं नाजी आपसे करूंगा और वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि जितनी भी ये चीजें हैं जो मुगलों से जुड़ी हुई हैं उनका महिमा मंडन किया गया, लेकिन उन्होंने देश को बहुत कुछ अच्छा नहीं दिया है। उन्होंने देश को लूटा और बहुत बर्बरता यहां पर की है। तो ऐसे में जो गुलामी की मानसिकता के जो भी चिन्ह है उनको हटा देना चाहिए, उनके नाम बदल देना चाहिए, ये मांग की गई है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें खास तौर पर मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, बहुत से मुस्लिम भाई बहन भी हैं। आपका क्या मानना है इस पर? सभी को वंदे मातरम। हिमांशु जी, आपको भी वंदे मातरम। देखिए हिमांशु जी, हम लोग अमने रसूल के फॉलोअर हैं। हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रसूल पर चलने वाले हैं और इस्लाम जो है वो शांति का प्रतीक लेकर के आता है
और मुगल की कहानी जब भी हम पढ़ते हैं तो औरंगजेब को हमने देखा था कि उसने अपने भाई दारा शिकोह का ही गला कटवा दिया था, अपने ही अब्बा जान को उसने जेल की हिरासत में रखा था और पानी के मटके में भी पानी भी कम दिया करता था। दारा शिकोह का गला उसने सिर्फ इसलिए काटा था क्योंकि वो सनातन धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बाबर की कहानी में जब आते हैं हम, तो जानबूझ करके पानीपत की लड़ाई में बाबर जो है वो तोपों के आगे गाय बांध दिया करता था ताकि राजा विक्रम आदित्य जी जो है वो तीरबाज उनके चलाने से पहले ये सोचे कि कहीं गौमाता मर ना जाए। तो ये अब ताजमहल है, तो ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं है बल्कि अश्लीलता की निशानी है। बीवी एक होती है तो मोहब्बत की निशानी होती है, लेकिन बीवी जब 9 से ज्यादा होती है तो वो अश्लीलता की निशानी होती है। तो जितने भी इतिहास हमने पढ़े हैं वो मुगलों की या तो क्रूरता पढ़ी है, या तो बदतमीजियां पढ़ी है, या तो अश्लीलता पढ़ी है, और या तो फिर खून की नदियां पढ़ी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस चैप्टर को क्लोज करके इन सारे मुगल आक्रांताओं के जितने भी कब्रिस्तान है वो पाकिस्तान के सुपुर्द कर देना चाहिए, या बाबर अकबर के भी जितने भी कब्रिस्तान है उसको भी अरब के सुपुर्द कर देना चाहिए, और हमारे भारत से ये सारे मुगल आक्रांताओं के नाम को एकदम वैनिश और इरेज कर देने की जरूरत है, क्योंकि इससे मुसलमान बच्चों के दिमाग में भी क्रूरता, अश्लीलता, खूनारेजी चलती रहती है, जो बिल्कुल सही अभी निर्णय लिया जा रहा है। ठीक है अतीकुर रहमान साहब, अगर ये गुलामी की मानसिकता है, अगर ये क्रूरता की मानसिकता के प्रतीक हैं और इसीलिए इनको हटाना चाहिए, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि नाम बदलने से इतिहास बदल जाएगा? नहीं, वही तो दिक्कत है कि नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलेगा। जितने भी मुगल क्रूर थे उनकी क्रूरता आज भी किताबों में दर्ज है। जो अच्छे बादशाह थे, अकबर द ग्रेट थे, उनकी भी जितना सेक्युलरिज्म है वो भी किताबों में दर्ज है। आप अकबर रोड को उठा के फेंक दीजिए, नाम बदल दीजिए, लेकिन देखिए यहाँ पर है ना हिमांशु जी, प्रॉब्लम क्या है कि एक नफरत का बीज बोया गया है और उसको सींचा जा रहा है। अच्छा। हमको नाम बदलने से, सरकारों के डिसीजन से, बाय लॉ, मैं समझता हूं कि नाम बदलने के लिए असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने पेश होता है, उसके बाद में प्रेसिडेंट एक्शन के बाद में किसी चीज का, किसी भी एक रोड का, किसी एक सिटी का, किसी भी एक एरिया का नाम बदलता है। ये मेरा मानना है, मैंने अब तक के देखा है। हाँ। लेकिन ये रातों रात कालिक पोत देना, ये नफरत का बीज बोना समाज के बीच में, और जिन लोगों को अच्छा बुरा मालूम ही नहीं है, जो फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं कि औरंगजेब कितना बुरा था और अकबर कितना अच्छा था। जी रहमान साहब, बहुत पहले कालिक पोतनी चाहिए थी पर लेट हो गया। नहीं, ऑडियो में कुछ दिक्कत है। हाँ, बोलिए अतीक जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए। 1 मिनट, अभी सबके ओपनिंग कमेंट्स ले लूं पहले। हाँ जी, तो मेरा सिर्फ हिमांशु जी इतना ही मानना है, जो भी करिए आप, आपके हाथ में लाठी है, आप बहस को हाकिए, लेकिन बाय लॉ करिए। इस तरह से नफरत के बोझ बोलने से बात आ जाना चाहिए। नफरत के बीच, ठीक है। अब ये बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो ये सवाल सीधा उनकी ओर छोड़ता हूं मैं। विजय शर्मा जी बताइए, नफरती बीज आप छोड़ रहे हैं और इसी की वजह से लोग सड़कों पे आ रहे हैं। कोई कालिक पोतता है तो कोई कह देता है कि वहां पर जो औरंगजेब की कब्र है, मजार है, उसको तोड़ दिया जाए, धराशायी कर दिया जाए, अकबर रोड, तुगलक रोड, ये सब हटा दी जाए। देखिए हिमांशु जी, एक आक्रांता के प्रति हम नफरत क्यों ना रखें, आप मुझे बताइए। मैं 4-5 चीजें तथ्य के आधार पे बात रखता हूं, उसका ये जवाब दे दीजिए। जब यहां भारत में किस तरह से सरिया लागू की गई, क्या जरूरत थी? सोमनाथ मंदिर किसने तोड़ा, इतिहास में सबको पता है। काशी में मंदिर किसने तोड़ा, सबको पता है। मथुरा में केशव मंदिर किसने तोड़ा, सबको पता है। तो 300 मंदिर तो जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के आसपास तोड़े गए। कुछ आक्रांतों को, जिसने अपने बाप को जेल में डाला हो, तो ऐसे आदमी को कौन प्रेम कर सकता है? जिसने अपने बड़े भाई का सर कलम करके अपने पिताजी पे पहुंचाया हो, उसको कौन प्रशंसा कर सकता है? ऐसे आदमी से नफरत ना करें तो क्या करें? जो आज ISIS कर रहा है वो उसने उस जमाने में किया। अच्छा। संभाजी महाराज को कई दिनों तक यातनाएं देकर मारा। ऐसे आदमी को कौन पूज सकता है? आप मुझे बताइए। तो ऐसे आदमी जिसने जजिया कर लगाया हो, तो ऐसे आदमी को कौन पूछ सकता है? तो ये इनकी घिनौनी, यही तो इनकी ऐसी सोच है। देश बांटने की बातें ये करते हैं। इनका क्या लगाव है? क्या लगता है इनका? हाँ। जिसकी माँ तो मंगोल थी, जिसका बाप उज्बेक था, उस आदमी से इनका क्या लगाव है? उसके बारे में ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं सैयद भाई, ये बात बताइए। ये बताया गया कि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर हुए, बहुत से मौलाना हुए, अगर
कहीं किसी मुगल रोड या तुगलक रोड या ऐसा कोई नाम बदलने के लिए कहा जाता है तो तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। ये बात कही गई है, ऐसा क्यों? जी हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, समय समय पर राजनीति के अंदर इस तरीके के शोशेबाजी करके जो है अपनी राजनीतिक रोटियां जो है बहुत से लोग सेकते हैं, और इसमें जो है मुझे लगता है कि अब बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं वो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग, और बहुत से लोगों को थोड़ी सी सस्ती टीआरपी भी मिल जाती है, इसीलिए जो है लोग उछल उछल करके इस मुद्दों को उठाते हैं। हालांकि ये कोई धरातल पर ऐसा बड़ा मुद्दा है नहीं, इसको भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है, लेकिन जमीनी सतह के ऊपर ये कोई मुद्दा नहीं। मुद्दे असल में जो बड़े हैं उसको डेरेल करने के लिए ये एक फेक जो है, मैं इसको फेक कहता हूँ, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। चाहे वो बिहार हो गए, चाहे आपने जो है महाराष्ट्र के अंदर देखा, और तमाम जगह पर हम तमाम जगह पर ये चीजें देख रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं हम इलाज कर देंगे। अरे इलाज तो उन बच्चों का कर देते जिन बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी, उस हॉस्पिटल के अंदर इंतजाम कर देते, कोरोना काल में इंतजाम कर देते। अच्छा इलाज आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मिल पा रहा लोगों को, अच्छे रोजगारों का इंतजाम कर देते, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अच्छी जो है व्यवस्थाएं कर देते, जमीनी सतह के ऊपर वो नहीं हो पा रही है। महिलाओं के ऊपर जो एनसीआरबी का डाटा है जिस पर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जो है आप आकर के कुछ कर देते, इलाज कर देते, वहां पर भी नहीं मिल पा रहा है। महाकुंभ के अंदर जो भगदड़ हुई, जिन लोगों को इलाज नहीं मिल पाता, उनका इलाज आप समय पर कर देते। अब आप ओवरऑल सब जगह चलेगा, ठीक है, ये सवाल मैं पूछ लूंगा, लेकिन अगर ये नाम बदलते तो उससे क्या आपको आपत्ति है? नहीं, हम देखिए, हम तो कह चुके हैं, बाबर हो गए चाहे आपके जो है औरंगजेब हो गए, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के हीरो थोड़ी ना। हिंदुस्तान के मुसलमानों के हीरो जो हैं यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ के क्रांतिकारी, यहाँ के सूफी संत महात्मा रहे हुए हैं। और इतिहास पढ़ने के लिए इतिहास में बहुत बड़े बड़े महान राजा हुए। और क्या औरंगजेब ही सिर्फ क्रूर शासक था? तो फिर बताइए, मैं तो लोगों से लगातार पूछ रहा हूँ, और वो राजा कहाँ चले गए जिन्होंने जो है अपने पिता की हत्या तक कर दी थी सत्ता की गद्दी के लिए? आप बताइए, पुष्यमित्रा शुंग के बारे में क्या कहेंगे, राजा शशांक के बारे में क्या कहेंगे? इतिहास तो पढ़ने की चीज है। अब कुछ लोग नफरत का चश्मा लगा, सीधे इतिहासकार की तरफ चला जाता हूं मैं। प्रोफेसर कपिल कुमार जी इतिहासकारी हैं, इसीलिए उनको चर्चा में मैंने शामिल किया है, सीधे उनको रुख कर लेता हूं। बताइए प्रोफेसर कपिल कुमार जी, मुगल कालीन चीज गुलामी की मानसिकता है, क्रूरता की मानसिकता है, इसको बदलने से इतिहास बदल जाएगा क्या? देखिए, मैं दो तीन बातें कहूंगा यहाँ पे। पहली बात तो ये, अभी जो नाम ले रहे हैं पुष्यमित्र शुंग का, मुझे बताइए कौन सा हिंदू जो है पुष्यमित्र शुंग को याद करता है या उसका नाम रखता है या दूसरे का शशांक का रखता है? अब मुझे एक बात बताइए कि ये, देखिए मैं बीच में नहीं बोला, इसलिए मेहरबानी करके मेरे बीच में ना बोले कोई। मुझे एक बात बताइए, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जो आदर्श हैं वो हमारे भारत के क्रांतिकारी हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़े वो हैं। तो ये आबू आजमी साहब को औरंगजेब क्यों याद आता है? आबू आजमी को अशफाक उल्लाह क्यों नहीं याद आता? अजीमुल्लाह क्यों नहीं याद आता? मकबूल शेरवानी क्यों नहीं याद आता? वो क्यों इसी बात की चर्चा हमेशा करते हैं औरंगजेब को लेकर के? क्योंकि ये जो वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम के नाम के ऊपर, मुझे बताइए किस हिंदू ने वोट मांगी पुष्यमित्र शुंग के नाम के ऊपर? जरा बताइए मुझे, जो बार बार ये बात आप उठाते हैं कि उनको नहीं करते, कौन पूछ रहा है पुष्यमित्र शुंग को? लेकिन औरंगजेब को पूछने के लिए इनको एक गलतफहमी हो गई है, और अतीक साहब इस बात को मेरी मानेंगे कि ये कुछ लोगों को सियासत करने में गलतफहमी हो गई है कि अगर वो कहेंगे औरंगजेब मुसलमानों का प्रतीक था तो उनको मुसलमानों की वोट मिल जाएगी। और इस गलती को समाजवादी और ये लगातार करते हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के अंदर ये क्रिमिनल्स को चुनाव में खड़ा करके और वोट दिलवाते हैं और पूरी कौम को बदनाम करवाते हैं उस तरीके से। और 47 के बाद से जो चीज बनाई गई कि अगर भाई हमको वोट नहीं दोगे तो तुमको हिंदू मार देंगे। अरे भाई, क्या बेवकूफी बातें होती है ये। मैं अतीक साहब आपसे के सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं कि जितने भी हमारे ऐसे क्रांतिकारी थे, चाहे वो अजीमुल्लाह थे, अशफाक उल्लाह थे, मकबूल शेरवानी थे, अपना ये 1857 के तमाम लोग, अजीजन भाई ये लोग थे, मैं इन पे पुस्तकें लिखूंगा। क्या देश का मुसलमान इन पे लिखी गई बच्चों की पुस्तकें मदरसों में पढ़ाने को तैयार होगा? ठीक है, आपने सवाल पूछा, एक तुरंत जवाब, फिर विजय जी के पास जाता हूं, प्रोफेसर साहब के पास। जी अतीक जी। जी कपिल कुमार जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं
कि पहले दिन 2014 में जब हमारे विदेश मंत्री बने राजनाथ सिंह जी, उन्होंने मीडिया के सामने ये बात आकर कही थी हिमांशु जी कि अकबर द ग्रेट ही क्यों, महाराणा प्रताप द ग्रेट क्यों नहीं। ये नफरत का बीज। अरे भैया, जो किताब कपिल कुमार साहब लिखना चाहते हैं लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्यों आप उसको, मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने भी कल एक चैनल के ऊपर प्रस्ताव रखा था कि ये पॉलिटिशियन जो कहीं से निकलकर आके औरंगजेब का कोई भी तारीफ करने लगते हैं, भाई महाराष्ट्र की सरकार, हमारे देश की सरकार एक हिस्टोरियंस का पैनल बना दे और आप बता दीजिए हमें कि आप ये हिस्टोरियंस को पढ़ेंगे तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे। कतई तौर पे इनको ही पढ़ना जिनको। चलिए, ये बात तो हो गई, लेकिन प्रोफेसर विजय राठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। प्रोफेसर साहब, एक सवाल प्रोफेसर साहब ने पूछा था कपिल कुमार जी ने कि अबू आजमी को औरंगजेब भी क्यों याद आते हैं? वो किसी और का भी जिक्र कर सकते हैं, अशफाकुल्ला खान की बात यहां पर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, दूसरी बातें, मुगल की बातें। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपसे कि इस देश में यही तो दिक्कत है आज, कि कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी, ये भारतीय जनता पार्टी या कुछ लोग जो समर्थक है वो तय करेंगे। अरे मैं ये कह रहा हूं कि जो सच है वो सच है, तो सच को अगर बोलने में कोई दिक्कत है या सच को अगर कोई बोल रहा है तो सुनना चाहिए ना, हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये, हमें पेशेंस और टॉलरेंस रहा ही नहीं है। मैं आपसे एक चीज अगर बता दूं, कोई व्यक्ति कितना भी खराब हो, अगर वो इतिहास में बहुत ज्यादा खराब रहा तो हम जब तक उसकी खराबी बोलते रहेंगे सब सुनेंगे। लेकिन जैसे ही अगर आपने, मान लो उसने कोई अच्छा काम कर दिया हो, मान लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो जैसे ही अगर आपने बताया कि यार इसने शासन प्रशासन के लिए या इसने यहां मंदिरों को ये दान दे दिया, तो तुरंत होगा यार आपने तो तारीफ कर दी, ऐसा क्यों कर दिया। मतलब सच तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। अब इतिहास में अगर मैं ये बोलूं कि भगत सिंह का वकील एक मुस्लिम था, तो सच था ना, बदला तो नहीं जा सकता। और जो उसको फांसी लगवा रहा था, सरकार का वकील था, वो एक हिंदू था। अगर मैं ये कहूं कि अब्दुल आबिद हसन जो सफरानी थे, उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, तो इसे कौन बदल सकता? सुभाष चंद्र बोस ने उसी में तो अडॉप्ट किया। अगर मैं कहूं इंकलाब जिंदाबाद, मौलाना हसरत मोहानी ने दिया, जिसको भगत सिंह ने अमर कर दिया, तो इसे कौन बदल सकता? लेकिन ये कहेंगे यार देखिए तुम तो मुसलमानों की बात करते हो, तुम तो हिंदुओं की बात नहीं करते। क्यों नहीं? सवाल तो ये है, मुसलमानों की बात क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, सवाल ये है, एपीजे कलाम साहब की बात नहीं करना चाहते, अशफाकुल्ला का बात करना चाहते हैं ना, इसी का ही तो जिक्र यहाँ पर कर रहे थे। देखिए सर, एक पॉइंट यहाँ पर उठाया गया है, प्रोफेसर राठी साहब, पॉइंट ये उठाया गया है कि जो क्रूर थे, जिन्होंने बर्बरता की, जिन्होंने ना जाने कितनी औरतों का बलात्कार किया, जो बिल्कुल क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, उनका महिमा मंडन क्यों? उनको आज तक क्यों इतना आगे दिया जा रहा है? और एक ये बात भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर 400 साल पहले जो आक्रांता है, जिन्होंने बर्बरता की, उनके नाम का महिमा मंडन किया जाता है, उनके नाम से बिल्डिंग या रोड लगाई जाती है। हिमांशु जी, आप चलिए, मैं कहता हूं जो आक्रांता है वो बहुत गलत हुआ और बिल्कुल निर्दयी थे, क्रूर थे। लेकिन इतिहास में ये भी जानने की जरूरत है, कुछ लोग हमारे बीच के थे जो उन्हें बुला रहे थे, उनके साथ मिल रहे थे, उनके सिपा सलार थे, उसमें सब लोग थे, हिंदू भी थे, दूसरी जाति भी थी। उसको ये ना उनके नाम से कहां पर कोई रोड है, कहां से उनका महिमा मंडन हो रहा है, कोई पूछता तक नहीं है। किसको नहीं पूछता? कोई पूछता तक नहीं है जिन्होंने यहाँ पर विश्वासघात किया, जिनकी आप बात यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा चलिए, मैंने आपकी बात मानी कि जो आक्रांता, वो उदाहरण यहाँ पर दिया, शशांक जयचंद, उनका उदाहरण दिया ना उन्होंने, प्रोफेसर कपिल कुमार जी ने। क्या कर रहे थे आप उस समय पे? ये लोग, मान लो अंग्रेज आए यहाँ, अंग्रेजों से जो लड़ रहे थे तो मुखबिरी दलाली कर रही थी बीजेपी। आज ही कह रही है अंग्रेजों की निशानी मिटाएंगे। बस दिक्कत बीजेपी से है। देखिए बीजेपी यहाँ पर आ गई, बीजेपी जो है, बीजेपी यहाँ पर आ गई, दिक्कत बीजेपी से है। ये तो दलाल और मुखबिर थे, ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आज भाई इन्होंने। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? बात में कहीं और कर रहा था ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। सुनिए, 2 सेकंड सुनिए। मुझे दीजिए। आज हर चीज का सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी बांटती है। लेकिन अगर हम सच बोले, हम ये कहें, अब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैंने बीजेपी की बात नहीं की, मैंने ना कांग्रेस की बात की, ना समाजवादी पार्टी की बात की। मैं औरंगजेब पे आ रहा हूँ। औरंगजेब क्रूर था, निर्दयी था, उसने मंदिर तोड़े, मैंने सारी बातें मान ली। लेकिन अगर मैं अभी आपसे ये कहूं कि कई किताबें, प्रोफेसर लोग हैं, इरफान अभी सबने लिखा है कि कई मंदिरों को दान दिया, तो तुरंत मेरे ऊपर अटैक क्या होगा कि यार तुम तो उसका महिमा मंडन नहीं। नाजिया बस एक मिनट और रुकिएगा, विजय जी 1 मिनट रुकिएगा। हाँ प्रोफेसर साहब जल्दी जवाब दीजिए। कपिल जी तुरंत आ रहा हूं मैं। बात बोल। हाँ कपिल जी, देखिए आप सवाल गलत आदमी से पूछ रहे हैं। अखिलेश जी ने स्टेटमेंट दिया कि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, और किसके ऊपर दिया? अबू आजमी के, औरंगजेब के स्टेटमेंट के ऊपर दिया। तो क्या औरंगजेब की सच्चाई है भाई? जरा ये बता दें हमको, जो
कोई छुपा रहा है। और मुझे बात करिए, जब ये आज की राजनीति की बात कर रहे हैं, मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की थी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं वो इतिहासकार हूं जब किसी बेवकूफ ने अमेरिका में बैठे एक वीडियो बना दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के अंदर जिहादी पैदा किए थे, तो मेरी किताब प्रेस के अंदर थी, मैंने उस किताब को रोक करके उसको जवाब दिया था कि जनरल शाहनवाज और ये कियानी और ये सब जो लड़े और इनमें से जो पाकिस्तान भी चले गए वो तुमने भेजा था पाकिस्तान, क्योंकि तुमने आजाद हिंद फौज में देने से मना कर दिया था बंटवा के देश को। और मेरा किसी तो आजाद एक हिंद सवाल फौज छोटा के सा है प्रोफेसर साहब से, एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ छोटा सा मेरी भी जानकारी बढ़ जाए। एक मुझे 2 सेकंड का सवाल, मैं प्रोफेसर कबीर कुमार से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी का आप कहेंगे के लिए 1925 से लेकर 1947 तक क्या आरएसएस स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़ा है, अंग्रेजों के साथ रहा है? बड़े इतिहासकार हैं, पढ़ते हैं इनको, ये सिर्फ नाम बता दें कि आरएसएस बीजेपी क्या देश के लिए लड़ी, क्या अंग्रेजों के साथ रही? इस टीवी पर साफ कर दे, बलात्कार करते हैं ना। अरे आरएसएस के जो फाउंडर थे ना, वंदे मातरम के ऊपर उनको जेल हुई थी, असहयोग आंदोलन पे जेल हुई थी 1903 में। अच्छा नहीं, ठीक है, चलिए ये बाकी लोग भी नाजिर मेरे को एक बात बताइए, कवरेज राणा का नया बयान आया, मुनव्वर राणा के बेटे, और वो कहते हैं कि कत्लेआम किया होता अगर औरंगजेब ने तो कोई हिंदू बचता नहीं, औरंगजेब को विलेन बनाना गलत है, औरंगजेब हिंदुस्तानी था और औरंगजेब ने सिर्फ एक मंदिर तोड़ा। मतलब अगर कहीं पर भी जिक्र हो जाता है तो तुरंत एकदम सामने आ जाते हैं कि सीधा चौड़ा के कि हम बचाएंगे, बिल्कुल गलत है, औरंगजेब के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये क्यों होता है? हिमांशु जी, हम संवैधानिक मुसलमानों के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे आतंकी मुसलमान हैं जो औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह को रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मतलब वो साधारण इंसान नहीं था, वो फरिश्तों के बराबर था, इसलिए उसके नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह लगाया जाता है। अभी भाई साहब बात कर रहे थे कुंभ के स्टैम्पेड को लेकर के, तो मक्का और मदीना में भी बहुत सारे स्टैम्पेड हुए हैं। मक्का और मदीना को लेकर के, तवाफ को लेकर के कई मुसलमान लड़कियों ने ये गवाही दी है कि उसका रेप और मोलेस्टेशन हुआ है, और ये तो गूगल में है, उठा करके पढ़िए। कई ऐसी लड़कियों से तो इराक में और तेहरान में मेरी बात हुई है कि उन्होंने इस बात का दावा किया है कि वहां पर उनका मोलेस्टेशन हुआ है। 4-5 स्टैम्पेड तो मक्का और मदीना में हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मुनव्वर राणा भी पहले अपने शेर शायरी के माध्यम से हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट किया करते थे, और उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके सुपुर्द भी चल रहे हैं, उनके औलाद भी चल रही है। तीसरी बात कि सबसे पहले अगर नाम चेंज करना चाहिए तो देवबंद का करना चाहिए, क्योंकि देवबंद का अर्थ ही निकलता है देव की पूजा करने वालों को बंद करना। और देवबंद से कई बार ये आवाज भी आई है गजवाए हिंद की। तो जो लोग भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का पीते हैं, भारत का आधार कार्ड लेकर के चलते हैं, भारत की योजनाएं लेते हैं, वो गजवाए हिंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले देवबंद का नाम चेंज करना चाहिए और पूरे भारत से मुगल आक्रांताओं का नाम निशान बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, सैयद जवाद भाई एक बात और बताइएगा, क्योंकि एक दर्शक ने वो देवबंद के ही छात्र थे महमूद अल हसन सबसे पहले, जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये क्या जानती है उनके बारे में? 1866 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सब जानती हूँ मैं, आप मुझे मत सिखाइएगा, मत कीजिएगा मुझे सिखाने का। महिलाओं को इसका क्या मतलब है? क्या आप मुझे सिखाने के लिए खड़े हो जाएंगे? सिंधी सबसे पहले गृह मंत्री। अरे मुझे याद है मुलायम सिंह यादव की बात, देवबंद के ही छात्र थे। अगर आपको बताओ तो लड़कों का दिल मचल जाएगा। के बारे में कुछ नहीं जानती क्या? 50,000 से ज्यादा उलेमा लड़के हैं, गलती हो जाती है, चढ़े हुए तो 1857 में दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की कोई ऐसी सड़क नहीं थी जिसपे उलेमा की लाश न टंगी थी। आप क्या जानती है इसके बारे में? सिर्फ आपको टीवी पे बोलना है, पढ़ना नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो कभी कभी जो दर्शक सवाल पूछते हैं वो भी यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। सैयद जवाद भाई, एक दर्शक एक सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं किसी का नाम अंग्रेजों ने रखा था, जैसे एक नॉर्मल तौर पर राष्ट्रपति भवन, उसको पहले वाइस रॉय के नाम से जानते थे, लेकिन उसका नाम राष्ट्रपति भवन किया, तो उसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुई, उसका सब समर्थन करते हैं। लेकिन अगर कोई मुगल कालीन नाम था, अगर उसको बदलते हैं तो तुरंत मुसलमान और जो मुसलमानों के रहनुमा होते हैं वो आगे आ जाते हैं। नहीं, देखिए ये तो तय करना पड़ेगा, मुगल लुटेरे थे या अंग्रेज लुटेरे थे। मुगलों ने भारत को लूटा या अंग्रेजों ने भारत को लूटा। हैरत की बात है, जिन्होंने 200 साल तक भारत के ऊपर अत्याचार करे, भारत को लूट करके बड़ी बड़ी जगहों पे ले करके चले गए। और देखिए शर्मा जी को तो तकलीफ होगी, क्योंकि जिनकी जो बात नहीं पहले आपकी बात कंप्लीट होगी, बोलिए।
तो मैंने यही कहा, आज भी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अंग्रेजों की बनाए हुए पूरे सिस्टम को हम सब मानते हैं। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, ये कहाँ से हमने ली? ये जो पूरा जुडिशियल प्रोसेस है, ये हमने कहाँ से लिया? ये जो मीडिया का सिस्टम है, ये हमने कहाँ से लिया? ये सब अंग्रेजों की देन है भाई, और आधे से ज्यादा अंग्रेजों की देन के ऊपर हम चल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर अंग्रेजों का ही महिमा मंडन नहीं किया जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजों के दिए गए नाम बदलते हैं तो आप लोग समर्थन करते हैं, लेकिन वही क्रूर शासकों के दिए हुए नाम बदलने की बारी आती है तो आपत्ति जताते हैं। ऐसा क्यों? 10 सेकंड। आज भी 56 इंच के सीने वाले लोग ट्रंप के बारे में 2 अल्फाज नहीं बोल सकते। अरे ट्रंप तो छोड़िए, चाइना के बारे में 2 अल्फाज नहीं बोलना है, चीन को लाल करके नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अलग एंगल पर आ गए, यहाँ पर अलग एंगल पर आ गए। यहाँ पर बात क्या चल रही थी? एंगल को बात से, यहाँ पर बात क्या चल रही थी? अब आप एंगल आपने चेंज कर दिया, बखूबी आप क्यों जा रहे थे, यहाँ से आप अचानक कैसे मुड़ गए? एंगल को चिमटे से पकड़ लिया, क्योंकि देश के अंदर जमीनी सतह पर ये मुद्दे ही नहीं है। मुद्दे असली हैं जिनके ऊपर हम कह रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। अब 100 बात की एक बात बताइए। ठीक है, 100 बात की एक बात शर्मा जी, विजय शर्मा जी, एक बात बताइए, आप लोग इतने वक्त से सरकार में हैं, अभी आज चल रहा था कृष्णपाल गुर्जर और दिनेश शर्मा जी ने बड़े बड़े उसमें लिख दिया, विवेकानंद मार्ग लिख दिया, और कोष्टक में ब्रैकेट में लिख दिया तुगलक लेन। तो जब आप लोग सरकार में हैं तो एक बार में फुल एंड फाइनल कर दीजिए ना कि कहां कहां पर करना है, एक बार में पूरी लिस्ट जारी कर दीजिए। ये बार बार 2-4 दिन में, 10-15 दिन में मुद्दा उठे ही नहीं। देखिए हिमांशु जी, मैं आपकी बात का जवाब तो दूंगा ही, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय देना। समाजवादी पार्टी ने किस तरह से इसको मुस्लिमों के उससे जोड़ दिया, ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। आप मुझे बताइए, आम मुस्लिम का एक आक्रांता के साथ क्या रिलेशन है? और किस तरह से ये जवाब देखिए, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अरे भाई, कौन अंग्रेजों का वो करता है, बड़ाई करता है? लॉर्ड कर्जन रोड था, नाम बदला ना हमने, कस्तूरबा गांधी रोड रखा ना वहाँ पे। तो भारत का चाहे कोई भी शासक हो, उसको बदलना चाहिए। तो ये नाम बदले जा रहे हैं। अभी नेवी में नाम बदला गया है, वो भी अंग्रेजों का वो था। आपने संसद भवन भी देखा होगा, सेंट्रल विस्टा में। तो ऐसा नहीं है कि नाम सारे बदले जा रहे हैं, लेकिन आपको पेट में दर्द होता है जब किसी मुगल आक्रांता का। अब यहाँ कई सज्जन बैठे थे कि नहीं, शर्मा जी सुनिए ना, ऐसे बात करते रहेंगे तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि सरकार में आप हैं, राज्य सरकार में आप हैं, हर जगह आप हैं, तो फिर एक बार में लिस्ट जारी क्यों नहीं करते? टुकड़ों में क्यों होता है ये? नहीं हो सकता है इससे गलतफहमी बढ़ जाए, क्योंकि इतने सारे ढेर सारे बदल देंगे। प्रक्रिया अनवरत जारी है। आप बेशक से फौज में देखें, नेवी में देखें, चाहे बिल्डिंगों में देखें, हमारे फौजी भाइयों के लिए जो ज्योति बनाई है वो आपने देखा होगा किस तरह से। तो मतलब टुकड़ों में करेंगे तो गलत संदेश नहीं जाएगा, एक बार में करेंगे तो गलत संदेश जाएगा। टुकड़ों में नहीं करेंगे भाई, हमें जनमत मिला है 5 साल के लिए, लगातार हम कर रहे हैं ना। जो भी चीज होगा समय के अनुरूप कर रहे हैं हम सारा, चाहे यूपी हो, बिहार। तो चलिए, यानी सरकार का रुख साफ है। विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि जो आक्रांताओं ने किया उसका महिमा मंडन तो होगा नहीं, और इतिहास ही रहेगा, इतिहास बदलेगा नहीं। जो मुगलों ने नाम दिया उससे पहले जो नाम था वही नाम तो वापस आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।